वेलकम बैक टू माय चैनल। वायरल कोरियन स्किन वाइटनिंग मास्क ने इंटरनेट पर धूम मचाई हुई है। हर दूसरा बंदा इसको अप्लाई कर रहा है, इससे रिजल्ट हासिल कर रहा है। मैंने सोचा कि इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है, लेकिन जब मैंने इस मास्क को बनाया और अप्लाई किया, यकीन माने मैं इसके रिजल्ट देखकर हैरान रह गई। ये आपके दाग धब्बों को दूर करता है, पिंपल्स के निशानात को ख़त्म करता है। ज़िद्दी से ज़िद्दी छाइयाँ हैं तो वो इसके इस्तेमाल से कम हो जाती हैं। रंग गोरा करने की तो गारंटी है। आपकी स्किन कोरियन गर्ल्स की तरह बेदाग, चमकदार, ग्लास की तरह शाइन करने वाली है। वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स। स्टार्ट करते हैं अपनी रेमेडी को। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। हमने लेना है जी एक पैन और इसके अंदर डाल देना है जी चावलों का आटा। 2 चम्मच के बराबर आपने चावलों का आटा डालना है। जापानीज़ और कोरियन की स्किन जो इतनी ज़बरदस्त होती है, बेदाग होती है, ग्लास की तरह शाइन करती है और साथ ही साथ गोरी होती है, वो चावलों को मुसलसल अपनी स्किन पर किसी न किसी सूरत में अप्लाई करते रहते हैं। चावलों का पानी है, चावलों का आटा है, चावलों को बॉयल करके हर तरीके से वो चावलों का इस्तेमाल करते हैं। उनकी स्किन बहुत ही ज़बरदस्त रहती है। उसके बाद आपने लेने हैं जी फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज। अलसी के बीज के अंदर इतनी ज़बरदस्त सी शाइन होती है, जैसे ये खुद शाइन कर रहे हैं। जब आप इसको अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे, आपकी स्किन भी इसी तरीके से शाइन करने वाली है। 2 चम्मच हमने यहाँ पर फ्लैक्स सीड के ले लेने हैं। इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब ये दोनों चीज़ें इतनी गज़ब की हैं, आपकी स्किन को टाइट भी करेंगी। एजिंग के जिनकी स्किन के ऊपर साइन है, झुर्रियाँ आ रही हैं, फाइन लाइंस आ रही हैं, उसको दूर करेगी। साथ ही साथ जिनकी स्किन के ऊपर छाइयाँ हो जाती हैं, दाग धब्बे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं या सूरज की वजह से उनकी स्किन झुलस गई है, उसके लिए भी ये बेस्ट है। आपने 1 गिलास फ़िल्टर वाला पानी लेना है। पानी आपने नल का खारा नहीं इस्तेमाल करना है। वो पानी जो आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका 1 गिलास पानी आपने इसमें ऐड कर देना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, क्योंकि जो चावलों का आटा होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है। जैसे ही हम उसमें पानी डालते हैं तो वो फ़ौरन से गुठलियाँ बन जाती हैं। अगर हम इसको ऐसे ही आग पर चढ़ा देंगे तो चावलों का आटा फ़ौरन से पकना स्टार्ट हो जाता है, जो कि हम नहीं चाहते कि वो गुठलियों की फॉर्म में आए। तो पहले आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इस रेमेडी की ख़ासियत बात जो है वो ये है कि ये 5 मिनट से पहले तैयार हो जाएगी। चावलों के आटे को जैसे ही आप हीट पर रखते हैं, पकना स्टार्ट हो जाता है। 2 मिनट के अंदर ये सारा मिक्सचर गाढ़ा हो जाता है। बस इस पॉइंट पर आकर जब इतना सा पानी रह जाए, आपने इसको बंद कर देना है, क्योंकि जैसे-जैसे ये मिक्सचर ठंडा होता जाएगा, वैसे-वैसे ये और गाढ़ा होता जाएगा। हमने इसको बहुत ज़्यादा सख्त नहीं बनाना। मैंने आज यहाँ पर बंद कर दी थी और मैं इसको अब जल्दी से मिक्स करते हुए ठंडा कर लूँगी और ये हमारी रेमेडी यहाँ पर तैयार है। हमने इसमें किसी किस्म का ऑयल नहीं डाला, हमने इसमें किसी किस्म की तीसरी चीज़ नहीं डाली। ये 2 चीज़ें आपके लिए ज़बरदस्त सा जो रिज़ल्ट देने वाली हैं ना, आप उसको देखकर हैरान हो जाएँगे। वीडियो को यहाँ पर स्किप नहीं करना, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है, इसको सेव कैसे करना है, वो सुनना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपने कोई भी खाली कंटेनर रह रहे हैं जिसको आप अच्छे तरीके से फ्रिज में रख सकें और काफ़ी दिनों के लिए रख सकें। ये जितना मिक्सचर हमने बनाया है, ये 7 दिन के लिए काफ़ी है। आपको रोज़ का झंझट नहीं करना पड़ेगा, हर रोज़ चीज़ें नहीं ढूँढनी पड़ेंगी कि आपने इसको बनाना है, लगाना है, क्योंकि गर्मी की वजह से इंसान पहले ही बेहाल होता है, उठकर कोई भी काम करने को दिल नहीं करता। बस आपने कोई खाली साफ़ कंटेनर लेना है, उसके अंदर इसको डाल देना है और फिर आपका ये 7 दिन का काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसको आपने रखना कहाँ पर है, कैसे रखना है, वो वीडियो के लास्ट में आपको मैं बताऊँगी, क्योंकि आप यहाँ से छोड़कर भाग ना जाएँ। अगर आपने इसको मेरे बताए हुए तरीके से नहीं रखा तो ये 2 से 3 दिन में आपको स्मेल देना स्टार्ट कर देगा। 7 दिन आप इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे। अब ये इतनी ज़बरदस्त क्रीम हमारे पास तैयार हुई है, आप इसको मिक्सी का जो जार होता है उसमें ब्लेंड करके इसके बीजों को भी ब्लेंड कर सकते हैं, वरना आप इसको ऐसे ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो इसकी रियल रेमेडी है वो ऐसे ही है। आपने इसको इसी तरीके से ही इस्तेमाल करना है तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। अब आपने अपने चेहरे को सादा पानी से, किसी भी अच्छे से फेस वॉश से या साबुन से अच्छे तरीके से धो लेना है। धोने के बाद आपने इस मास्क को लेना है और भर कर अपने चेहरे पर और अपनी गर्दन पर अप्लाई करना है। इसका आपने पतला-पतला कोड नहीं करना है, इसको मोटा-मोटा ही अपने चेहरे पर और अपनी गर्दन पर अप्लाई करना है। यहाँ पर मैं इतना मोटा नहीं कर रही, क्योंकि मैं इतनी ज़बरदस्त सी चीज़ है, इसको वेस्ट नहीं करना चाह रही। मैं आपको यहाँ पर डेमो देने के लिए सिर्फ़ अपने हाथों पर अप्लाई कर रही हूँ। इसको आपने रखना है जी 25 मिनट के लिए। 25 से 30 मिनट हो जाएँ, 25 से कम मिनट नहीं होना चाहिए।
आप रेस्ट करें, आप मोबाइल देखें, आप किताबें पढ़ें, 25 मिनट के बाद भी ये ड्राई नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको भर भर कर लगाया है। अब आप किसी भी स्पून की बैक साइड से इसको रिमूव कर सकते हैं, वरना आप अपने हाथों से, उंगलियों की मदद से इसको रिमूव करेंगे। जब आपने इसको भर भर कर लगाया होगा, बड़े आसानी से ये रिमूव हो जाएगा। जैसे जैसे आप रिमूव करते जाएंगे, आपको नीचे से अपनी स्किन जो है वो हाइड्रेटेड नज़र आएगी। आपकी स्किन इतनी डीपली हाइड्रेटेड हो गई है, सारी उसकी जो ड्राइनेस थी वो दूर हो गई है। आपकी स्किन के ऊपर ग्लो आ गया है। आप जितने मर्जी महंगे फेस पैक अप्लाई कर लें, आपको ऐसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। देखिए मेरे हाथों पर पानी ठहर नहीं रहा, मैंने इसमें कोई ऑयल ऐड नहीं किया था, कोई भी चीज़ ऐड नहीं की थी। ज़बरदस्त से मेरे हाथ मॉइस्चराइज भी हो गए हैं और इसका रिज़ल्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। 7 दिन का चैलेंज आपने लेना है। 7 दिन के अंदर अंदर आपकी स्किन ग्लास की तरह शाइन करेगी। 7 दिन के बाद आपने इसको दोबारा बनाना है। अब आते हैं जी, इसको आपने फ्रीज़ कैसे करना है। इसको आपने, जो फ्रिज का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसके गेट में जगह होती है, आपने वहाँ पर इसको रखना है, क्योंकि गर्मी इस कदर है कि अगर आप फ्रिज में नीचे वाले हिस्से में भी रखेंगे तो 3 दिन के बाद ये ख़राब हो जाएगा। मैं पहले जो चीज़ लगाती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ, उसको पहले खुद अप्लाई करती हूँ, उसके बाद आपके साथ शेयर करती हूँ। 3 दिन के बाद ये ख़राब हो जाएगा। अगर आप फ्रीज़र के ऊपर वाले हिस्से में गेट में इसको रखेंगे तो ना ये फ्रीज़ होगा बल्कि ये ठंडा रहेगा। जब आप ठंडे ठंडे को अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई करेंगे, 7 दिन तक ये ख़राब नहीं होगा। 7 दिन तक आपको बेस्ट रिज़ल्ट देगा। 7 दिन के बाद आपने इसको दोबारा बनाना है, दोबारा अप्लाई करना है और इसी तरीके से आपने इसको फ्रीज़ करना है। अगर आप थोड़ा बनाते हैं तो 3 दिन के लिए आप बना लें, आप उसको फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में बनाकर इस्तेमाल करें। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको